व्हाट्सएप इन्वेस्टर्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, करीब एक हफ्ते के गैप के बाद एक बार फिर से कई सारे मेन लाइन आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रहे हैं। 5 से 11 नवंबर के बीच में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा आईपीओ है स्विगी का आईपीओ। स्विगी करीब 11,300 करोड़ रुपीज जहां पर जुटाने जा रही है। उसके बाद 2 और आईपीओ हैं, सेजिलिटी इंडिया जो कि 2,106 करोड़ और एसीएमई सोलर होल्डिंग्स जो कि 2,900 करोड़ रुपीस यहाँ पर जुटाने जा रही है। अब जब एक साथ कई सारे आईपीओ ओपन होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है कि किस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए और किन आईपीओ को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास लिमिटेड फंड्स होते हैं, वो 1 या 2 आईपीओ में ही अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सही आईपीओ चूज करना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्योंकि अभी मार्केट काफी वोलेटाइल है, तो क्या हमें इस समय आईपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज की वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम तीनों आईपीओ को डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। हम इन तीनों ही कंपनीज के बारे में जानेंगे, इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इनके कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे, तीनों आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे। फिर मैं इन तीनों आईपीओ को फंडामेंटल्स के बेसिस पर, वैल्यूएशंस के बेसिस पर, लिस्टिंग इन के बेसिस पर एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर रैंक करूंगा। एंड फाइनली अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि किन आईपीओ में मैं अप्लाई करने वाला हूं और किन को मैं अवॉइड करने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियोस में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगती है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज का वीडियो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सबसे बड़े साइज के आईपीओ को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है स्विगी का। तो चलिए सबसे पहले स्विगी से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर स्विगी के बारे में बात करें तो बहुत कम लोग ही होंगे जो स्विगी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि स्विगी इंडिया का ऑनलाइन फूड एंड ग्रोसरी ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म है। स्विगी एक इजी टू यूज प्लेटफॉर्म है जहां पर एक ही ऐप के थ्रू आप फूड, ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इस ऐप के थ्रू आप फूड, ग्रोसरी एंड हाउस होल्ड आइटम को सर्च कर पाएंगे, सिलेक्ट कर पाएंगे, ऑर्डर कर पाएंगे एंड पे कर पाएंगे। 2014 में स्विगी की शुरुआत हुई थी और ये एक बेंगलोर बेस्ड कंपनी है जिसकी 580 से भी ज्यादा सिटीज में प्रेजेंस है। अगर इसके कंपटीशन की बात करें तो जोमेटो इसका सबसे बड़ा कंपटीशन है। ये दोनों ही कंपनीज न्यू एज टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग एंड ग्रोसरी ऑर्डरिंग कंपनीज हैं और फिलहाल दोनों ही कंपनीज क्विक कॉमर्स पर फोकस कर रही हैं। दोस्तों, अगर आप स्विगी और जोमेटो के बीच में एक डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं जल्दी स्विगी वर्सेस जोमेटो का एक डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। चलिए अब स्विगी के आईपीओ के डेट्स एंड डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 6 नवंबर को ओपन होगा एंड 8 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इसका प्राइस बैंड है 371 to 390 रुपीज पर शेयर का। लॉट साइज है 38 शेयर का। टोटल इशू साइज है 11,327.43 करोड़ का। फ्रेश इशू है 4,499 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 6,828.43 करोड़ का। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% का ही यहाँ पर कोटा रखा गया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो साल दर साल कंपनी के जो एसेट्स हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 34% बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो पेन पॉइंट है वो है इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि नेगेटिव में है। मतलब कंपनी कंसिस्टेंटली लॉस रिपोर्ट करती आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 44% से इंक्रीज हुआ है। अगर हम पी को देखें तो -35.23 है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ -8.21% है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 11.6 है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेजिलिटी इंडिया की। तो सेजिलिटी इंडिया जो है वो फॉर्मरली बर्गमियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और ये हेल्थ केयर फोकस सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेनली यूएस हेल्थ इंश्योरर्स को एंड प्रोवाइडर्स को, जो कि प्राइमरी हॉस्पिटल्स, फिजिशियंस, डायग्नोस्टिक्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनीज होती हैं। कंपनी के सारे कस्टमर यूएस बेस्ड हैं। अगर हम आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो 5 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है एंड 7 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। 28 to 30 रुपीज पर शेयर का प्राइस बैंड है। 500 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इशू साइज है 2,106 करोड़ का और एक नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा है कि ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% का ही कोटा रखा गया है। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स को चेक करें तो साल दर साल कंपनी के एसेट्स बढ़े हैं और कंपनी का जबरदस्त रेवेन्यू रहा है। फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में जो रेवेन्यू है वो 13% से इंक्रीज हुआ है। लेकिन इस टाइप की कंपनीज का जो मार्जिन है वो बहुत कम होता है, तो इनका 104% का प्रॉफिट मार्जिन है। पैट जो है वो 2022 में नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट्स किए हैं। 2023 से 24 के बीच में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 59% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का डेट भी साल दर साल कम हुआ है। इस आईपीओ का जो पी रेशियो है वो 61.52 है।
डेट टू इक्विटी 0.15 है एंड रिटर्न ऑन नेट वर्थ 0.29% है। अगली कंपनी है ACME सोलर होल्डिंग्स। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जो कि 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड ACME सोलर होल्डिंग्स इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में थ्रू सोलर एंड विंड एनर्जीज। कंपनी स्पेशलाइज करती है डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ओनरशिप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। एज ऑफ मार्च 31, 2024 कंपनी के पास टोटल ऑपरेशनल प्रोजेक्ट कैपेसिटी 1320 मेगावाट की है इन सोलर पावर प्रोजेक्ट। अगर आईपीओ की डिटेल्स को देखें तो 6 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होगा और 8 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। ट्रायल में 275 to 289 रुपीज पर शेयर का 51 शेयर का यहाँ पर एक लॉट है। टोटल इश्यू साइज है 2900 करोड़ का। फ्रेश इशू है 2395 करोड़ का एंड ऑफर फॉर सेल है 505 करोड़ का। यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% का ही कोटा है एंड रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके फाइनेंशियल्स को चेक करें तो साल दर साल कंपनी के एसेट्स जो हैं वो बढ़े हैं। रेवेन्यू ग्रोथ इनकंसिस्टेंट रही है, उसी तरीके से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनकंसिस्टेंट रहा है। FY23 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, फिर 24 में कंपनी ने 700 करोड़ का प्रॉफिट किया है, मतलब यहाँ पर करीब 22,084.28% की ग्रोथ है। लेकिन कंपनी जबरदस्त डेट में है। 30 जून 2024 में कंपनी पर करीब 10,000 करोड़ का डेट है। अगर प्री आईपीओ इसका पी देखे तो 21.63 है, लेकिन पोस्ट आईपीओ इसका पी 3,147 हो गया है, मतलब कंपनी पोस्ट आईपीओ हाईली ओवर वैल्यूड हो जाएगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 2.93 है, डेट टू इक्विटी 3.89 है, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 0.07 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.77 है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का जो मार्जिन है वो केवल 0.4% है। चलिए अब तीनों आईपीओ से लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्विगी के आईपीओ को चेक करें तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी चल रहा है 22 रुपीज पर शेयर का, मतलब यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी 412, यानी कि यहाँ पर 5.64% का गेन हो सकता है। वहीं पर ACMC सोलर होल्डिंग्स का आईपीओ जो है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है 30 रुपीज पर शेयर, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 319, मतलब करीब 10% का यहाँ पर गेन हो सकता है। एंड सिमिलरली सेजिलिटी इंडिया का भी 3 रुपीज पर शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम है, 33 रुपीज यहाँ पर एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस हो जाएगी और करीब 10% का यहाँ पर लिस्टिंग गेन मिल सकता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम में लगातार बदलाव होता रहता है, तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं इन आईपीओस और बाकी सभी आईपीओस की लेटेस्ट अपडेट्स देता हूं और लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम स्कोर रेगुलरली पोस्ट करता हूं, तो मेक श्योर आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अब आइए कुछ पैरामीटर्स में इन आईपीओस को रैंक कर लेते हैं। तो पहला पैरामीटर है फाइनेंशियल्स का। तो मुझे लगता है बेस्ट फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो किसी के भी नहीं है, सबने पिछले कुछ सालों में कभी ना कभी लॉस रिपोर्ट किया है। फिर भी अगर हम देखें तो सेजिलिटी इंडिया का यहाँ पर बेस्ट फाइनेंशियल लगता है। सेकंड नंबर पर मैं रखूंगा स्विगी को एंड थर्ड नंबर पर मैं ACMC सोलर होल्डिंग्स रखूंगा, क्योंकि इनका डेट बहुत ज्यादा है और काफी इनकंसिस्टेंट इनके फाइनेंशियल्स रहे हैं। स्विगी को लेकर मैं थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ फ्यूचर के लिए और मुझे लगता है आगे चलकर ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो तीनों ही आईपीओस हाईली ओवर वैल्यूड है। ACME सोलर होल्डिंग्स जो है वो सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है, फिर आता है स्विगी एंड में मैं रखूंगा सेजिलिटी को। तो तीनों आईपीओ में सबसे कम ओवर वैल्यूड लगता है। लिस्टिंग गेन प्रोबेबिलिटी को अगर देखें तो ACMC सोलर का सबसे ज्यादा लिस्टिंग गेन प्रोबेबिलिटी है अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से देखते हैं। उसके बाद है सेजिलिटी इंडिया एंड थर्ड नंबर पर है स्विगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे लगता है कि स्विगी जो है वो यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आईपीओ की लिस्टिंग के बाद इसको लेना ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ACME सोलर को मैं सेकंड नंबर पर रखूंगा एंड थर्ड नंबर पर मैं रखूंगा सेजिलिटी इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर बहुत लो मार्जिन है और पूरा का पूरा आईपीओ जो है वो ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर के मन में जो ग्रोथ आउटलुक है वो थोड़ा सा कमजोर लगता है। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकल के आता है, किन आईपीओस में हमें अप्लाई करना चाहिए, किस में अवॉइड करना चाहिए, उस पर बात करने से पहले दोस्तों अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से अपने लिए एक फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब बात करें इन आईपीओस की, तो दोस्तों पर्सनली मैं इन तीनों आईपीओस में अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं इन तीनों आईपीओस को अवॉइड करना चाहता हूं। तीनों आईपीओस से मुझे बहुत ज्यादा लिस्टिंग इन की उम्मीद भी नहीं है और मुझे लगता है कि मार्केट वोलेटिलिटी अभी काफी ज्यादा है और यहाँ पर आईपीओस में अप्लाई करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। इन माय ओपिनियन ये तीनों आईपीओस हाई रिस्क लो रिवॉर्ड आईपीओस हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा आईपीओ है लेकिन उसके जो वैल्यूएशंस हैं वो मुझे बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मुझे लगता है कंपनी को लिस्ट होने के बाद स्टॉक है वो गिरेगा और तब यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का मौका बन सकता है। बाकी इन आईपीओ के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अपडेट्स और मेरा जो फाइनल डिसीजन है वो आपके साथ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो उसको आप जरूर चेक कर लेना। दोस्तों याद रखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही इन आईपीओस में इन्वेस्ट करना है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन भी शेयर कीजिए। आप किन आईपीओस में अप्लाई करने वाले हैं, किन को अवॉइड करने वाले हैं,
इन आईपीओ के बारे में आपको क्या लगता है, ये सारी चीजें आप जरूर कमेंट्स में लिखिए। मैं अपने सारे कमेंट्स को जरूर पढ़ता हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।